गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे और टॉपिक है डिफरेंशिएबिलिटी, है ना। क्लास 11th में जब आप लोग फिजिक्स की पढ़ाई कर रहे होगे तो फिजिक्स में कई जगह पे डिफरेंशिएशन करना पड़ता था। आपको फिजिक्स के सर ने कुछ बेसिक फार्मूलाज दिखाया होगा और आपको डेरिवेशन करना उन्होंने सिखाया था, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन जो होता है वो आपको पता है, क्लास 11th में आपने देखा है। लेकिन हम लोग जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो है डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी कहने का मतलब ये है कि आपको एक फंक्शन दे दिया जाएगा और क्या आप उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि नहीं, आपको ये चेक करना है, ठीक है। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है ये तो हम लोगों ने क्लास 11th में नहीं देखा था, लेकिन आज ही हम लोग देखेंगे कि डिफरेंशिएबिलिटी या फिर डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव, ये सब जो टर्म्स आपने सुना हुआ है इसका मतलब क्या है, ये आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, इसलिए इसको अच्छे तरीके से और बिल्कुल आराम से देखना है, ठीक है। चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास में एक फंक्शन है, तो लेट f(x) बी रियल वैल्यूड, लेट f(x) बी और रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। हमारे पास में जो फंक्शन है उसका नाम क्या है, f(x) है। और ये जो फंक्शन है इसका एक डोमेन होगा, तो इसका डोमेन हम लोग मान लेते हैं एंड इट्स डोमेन दिखाई दे रहा है, एंड इट्स डोमेन इज a, b। क्लियर है, ठीक है। हमारे पास में एक फंक्शन f(x) है जिसका कि डोमेन a, b है। देन कॉमा यहां पे दे दीजिए, देन f(x) इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल। f(x) को हम लोग डिफरेंशिएबल कह सकते हैं। f(x) इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू c इफ, बस यहां पे आकर के अब हम लोग को सोचना है, जो अभी लिखे हैं वो सोचिए। हमारे पास में एक फंक्शन f(x) है, इस फंक्शन का डोमेन क्या है, a, b। हमको ये जानना है कि ये जो f(x) है वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है। डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होता है ये आगे देखेंगे। फिलहाल ये जानना है कि ये जो फंक्शन f(x) है इसका डिफरेंशिएशन हो सकता है कि नहीं। तो जिस तरह से आप कंटिन्यूटी किसी पॉइंट पे चेक करते थे, कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए एक पॉइंट चाहिए होता है ताकि हम डिस्कस कर सकें कि भाई इस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक वैसे ही आपको फिर से एक पॉइंट चाहिए होगा कि इस पॉइंट पे दिया गया फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, ठीक है। तो हमारा ये जो पॉइंट x इज इक्वल टू c है वो कहाँ होगा, ऑब्वियस सा बात है कि वो कहाँ होना चाहिए, इस फंक्शन f(x) के डोमेन के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो x इज इक्वल टू c पे हम लोगों को फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, तो उसका क्या कंडीशन है वो यहाँ पे लिखेंगे। तत्काल के लिए आप लोग यहाँ पे कॉपी करिए। चलिए देखिएगा, ये जो फंक्शन दिया गया फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होगा अगर लिमिट x टेंड्स टू c f(x) माइनस fc डिवाइडेड बाय x माइनस c एग्जिस्ट्स। ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू c, फंक्शन f(x) माइनस इस फंक्शन f(x) का c पे जो मान होगा वो लिखा हुआ है f(c) डिवाइडेड बाय x माइनस c। फिर से डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या है और ये अपने आप कहाँ से आ गया, ये हम लोग आगे जा करके देखें। तो x इज इक्वल टू c पे अगर चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी तो लिमिट क्या है, x का जो वैल्यू है वो c के तरफ ही जा रहा है। तो ये याद रखना, लिमिट में क्या रखेंगे, जिस पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात करना है वही हमारा लिमिटिंग पॉइंट होगा। लिमिट तो टेंड कर रहा है c पे, क्लियर है यहाँ पे, और ये आपका कंडीशन होना चाहिए। तो ये जो लिमिट है वो क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होता है कि जो आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म बताया गया था
वो सब नहीं आना चाहिए। इसका वैल्यू क्या आना चाहिए? रियल नंबर्स आने चाहिए, 1 2 -1 1/2 ऐसे, 0/0 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, ऐसे नंबर्स आपको नहीं मिलने चाहिए, इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं मिलनी चाहिए। इसका जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि जो मेरा फंक्शन f(x) है वो क्या है? डिफरेंशिएबल है। फंक्शन f(x) क्या है? डिफरेंशिएबल है। कहां पे? x = c पे। x = c कहां है? तो हमारे फंक्शन के दिए गए डोमेन के अंदर है। क्लियर है? तो यहां तक कॉपी करें, इसके बाद आगे इसको हम लोग और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो डिफरेंशिएबिलिटी का कंडीशन क्या पढ़ा हम लोगों ने? कि ये जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। लिमिट के एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होता है? जो बेसिक लिमिट हम लोगों ने पढ़ा है उसमें हम लोग देखें, देखिए अगर मान लो कि एक लिमिट लिखा हुआ है x टेंड्स टू a f(x) और आपको हम बोले कि ये लिमिट एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट होना चाहिए। और दोनों के दोनों वैल्यू कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब इक्वल होगा तभी लिमिट एग्जिस्ट करता है। तो वही कॉन्सेप्ट हम लोग यहां पे भी तो लगा सकते हैं। सेम जो लिमिट का कॉन्सेप्ट था वो हम लोग यहां पे लगाएंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट के एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट के एग्जिस्ट करने का मतलब है कि लिमिट x टेंड्स टू c माइनस, चेक करिए दिखाई दे रहा है, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस, अब ये तो सेम रहेगा f(x) माइनस f(c) डिवाइडेड बाय x माइनस c, ये इक्वल होना चाहिए इसके लिमिट x टेंड्स टू c प्लस के, और जो फंक्शन दिया गया था जिस पर लिमिट लग रहा था वो तो जैसा था वैसा का वैसा रहेगा। तो f(x) माइनस f(c) डिवाइडेड बाय x माइनस c, है कि नहीं? हम लोगों ने लिमिट में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसी कॉन्सेप्ट को लगाए हैं, कोई नया चीज तो है नहीं यहाँ पे। ठीक है यहाँ तक? इसके बाद हम लोग क्या करते थे? हम लोग इसको तो चेंज करते थे ना, c माइनस c प्लस, इस पे तो वैल्यू निकल नहीं सकता है, तो लिमिट को चेंज कैसे करते थे? h लेकर के आते थे। तो h लेकर के हम लोग यहाँ पे भी आएंगे, है ना? लिखिएगा लिमिट, इसके जगह आप क्या लिखोगे? h टेंड्स टू 0, और f(x) के जगह क्या लिखोगे? f(x) के जगह हम लोग लिखेंगे c माइनस h माइनस f(c) डिवाइडेड बाय, नीचे में जो x है उसके जगह c माइनस h माइनस c। दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। क्लियर है? c प्लस x का वैल्यू c प्लस है, इसका मतलब c प्लस h, तो इस x के जगह क्या लिखोगे? f(c प्लस h माइनस f(c) डिवाइडेड बाय x के जगह क्या लिखेंगे हम लोग? c प्लस h लिखेंगे और माइनस c। क्लियर हो गया यहां पे, यहां तक? चलिए अब देखिए, तो यहां पे कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है क्या? अगर आप ब्रैकेट हटाओगे तो ये c और ये c आपस में कैंसिल हो गया, हम इसको मिटा देते हैं। तो नीचे में क्या बचा? सिर्फ माइनस h। यहाँ पे भी ये वाली c और ये वाली c आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, तो क्या बचा? सिर्फ h। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपका कंडीशन, बात समझ में आ रहा है? ये जो आपको निकल करके आया है इसको ही हम लोग बोलेंगे लिमिट के एग्जिस्ट करने का कंडीशन। अच्छा, ये कहां से आया था? ये आया था कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा? जब लिमिट एग्जिस्ट करेगा, या कह सकते हैं फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रहा होगा। अच्छा, ये कंडीशन कहां से आया? लेफ्ट हैंड लिमिट के कॉन्सेप्ट को लगा के। ये कहां से आया? राइट हैंड लिमिट के कॉन्सेप्ट को लगा के। पढ़ क्या रहे हैं हम लोग? हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। यानी कि इसको हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट कह तो सकते हैं, पर लिमिट तो पढ़ नहीं रहे ना, हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी। इसीलिए अब जो यहां पे आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है इसको नाम दिया गया है LHD। क्लियर है? इसका मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्लियर है? जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट होता था
वैसे ये क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है आर एच डी के, ठीक है। और आर एच डी का मतलब क्या हो रहा होगा, आर एच डी का मतलब होगा राइट हैंड लिमिट, आर आई जी एच टी, राइट हैंड लिमिट। क्लियर है, यानी कि किसी फंक्शन एफ एक्स का x इज इक्वल टू सी पे डिफरेंशिएबिलिटी होने का कंडीशन क्या है कि एल एच डी और आर एच डी बराबर होना चाहिए। क्लियर है, जैसे कि लिमिट के फंक्शन के कंटिन्यूअस होने का कंडीशन क्या था, x इज इक्वल टू ए पे कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू ए, राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू ए और f ऑफ a, ये तीनों बराबर होना चाहिए, है ना। वैसे ही हमारे दिए गए फंक्शन fx का x इज इक्वल टू सी पे डिफरेंशिएबल होने का कंडीशन क्या हो गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू, सॉरी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू सी बराबर होना चाहिए राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू सी के, जो कि ये कंडीशन हम लोगों ने लिखा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है, ये वाला टर्म, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, ये वाला टर्म। ये टर्म कहां से आया, इससे, इसीलिए एलएचडी का ये मान भी हो सकता है और राइट हैंड डेरिवेटिव का ये मान भी हो सकता है। क्वेश्चन के अनुसार हम लोग यूज करते हैं। क्लियर हो गया। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का तो बहुत ही आसान तरीका है, फिर से लिमिट अगर आपको पता है तब आप बता दोगे कि आपका दिया गया फंक्शन डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां तक सबसे पहले तो कॉपी करेंगे, फिर आगे देखते हैं। चलिए, तो डेरिवेटिव समझ में आ गया। तो मेरे पास में क्या था, एक फंक्शन fx, इस फंक्शन fx का डेरिवेटिव क्या है, ये बात क्लियर है। अगर इस फंक्शन fx का डेरिवेटिव पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे कि ये जो भी वैल्यू निकल के आएगा वो डेरिवेटिव होगा, कहां पे, x = c पे। इसलिए देखो इसका नाम क्या क्या है, इसका पहला नाम है डेरिवेटिव, है ना, डेरिवेटिव ऑफ fx, कहां पे, तुम्हारी एट x = c। क्लियर। और क्या नाम है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है, नाम क्या है, ये जो लिमिट का जो वैल्यू आएगा इसका नाम बताया जा रहा है डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ठीक है, इसका कहां पे, एट x = c पे, किसका, फंक्शन fx का। तो इतना ना लिख करके एक सिंबल बनाया गया है और सिंबल को हम बोलते हैं f डैश। क्लियर है, f डैश किस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन का बात किया जा रहा है, c पे, इसको क्या लिखोगे आप, f डैश c। समझ में आ रहा है, f डैश c। इसको नहीं और क्या सिंबल दिया गया है, आप f डैश c कहो या फिर d/dx, d/dx और f डैश का मतलब सेम है, डिफरेंशिएशन कर रहे हो उसका चिन्ह क्या है, d/dx। किसका डिफरेंशिएशन किए या फिर किसका डेरिवेटिव निकाले, फंक्शन fx का। यहां पे क्या लिखोगे, फंक्शन fx। कहां पे निकालो, तो हम लोग निकाले x = c पे, इसको चाहो कि ब्रैकेट में ले सकते हो, यहां ब्रैकेट कर दो। क्लियर है, और इस तरह से जरूरी नहीं है यहां पे ब्रैकेट में। इसी का मतलब हो गया कि हम लोग x = c पे फंक्शन fx का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। तो d/dx f डैश c, डेरिवेटिव, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ये सब नाम है। ठीक है, यहां से कॉपी कर लीजिए, इसके बाद फिर आगे देखते हैं। ओके, इस क्वेश्चन को देखिए, क्या दिया गया है, fx = x²। आपको ये प्रूफ करना है, ये दिखाना है पूरा, fx = x² डिफरेंशिएबल है, कहां पे, x = 1 पे। और जब अगर ऐसा है तो f'1 का वैल्यू क्या होगा, ये भी निकालना है। क्लियर है, तो हम लोगों ने जो पढ़ा है उसको ही हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। fx = x², हाँ ठीक है, fx = x² is differentiable, at x = 1 if, क्या if
डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू, या फिर इसके पहले लिखते हैं जो बेसिक लिमिट है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। If limit x tends to 1, f of x minus f of 1 divided by x minus 1 exists। क्लियर? इसके पहले यहाँ पे x tends to c था, है ना? यहाँ पे fx minus f of c था डिवाइडेड बाय x minus c था। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, x tends to 1 है, जहाँ जहाँ पर फंक्शन दिया गया है वहाँ पे, जहाँ जहाँ पे 1 दिया गया है, c लिखा गया था वहाँ पर हम लोग 1 का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक लिख लोगे। ये लिखने के बाद क्या लिखोगे, एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि इस लिमिट का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, है ना? इसके आगे फिर लिखोगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD कहाँ पर, एट x ये आपको लिखना है। क्या लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f of x माइनस f of 1 डिवाइडेड बाय x माइनस। फंक्शन तो यही रहेगा, बस आपको लिमिट यहाँ पे सेट करना है। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f of x डिवाइडेड माइनस f of 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अब आपका फंक्शन fx क्या है, फंक्शन fx है हमारा x स्क्वायर। इसको रिप्लेस करेंगे, पहले यहाँ पे देखो, इस लिमिट को तो चेंज करते थे ना, 1 प्लस 1 माइनस को चेंज करेंगे, चेंज करके क्या लेकर के आएंगे, h लेकर के आओ, तो वही काम यहाँ से भी करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ये 1 माइनस है, 1 माइनस का मतलब क्या हो गया, 1 माइनस x, तो जहां जहां x है वहां वहां क्या लिखोगे, 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाय इस x के जगह भी 1 माइनस h माइनस 1। क्लियर है, हो गया ना? अच्छा, जब आपका फंक्शन fx x स्क्वायर है तो 1 माइनस h का वैल्यू क्या होता है, ये आपका रहा लिमिट, यहाँ पर है h टेंड्स टू 0। देखो ध्यान से, fx इज इक्वल टू x स्क्वायर, यहाँ पर क्या है f ऑफ 1 माइनस h, तो रिप्लेस करो, ये आपका बन गया 1 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस f ऑफ 1 को यहाँ पर रखो, वैल्यू क्या मिलेगा 1 का स्क्वायर। क्लियर है, डिवाइडेड बाय नीचे में क्या है, ये 1 और ये 1 आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस h। क्लियर है, इसको निकालिए, ये है लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस b का होल स्क्वायर 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस h। ये 1 और ये 1 आपस में कैंसिल हो गया, हम यहीं पे कैंसिल कर रहे हैं। इसके बाद में एक h कॉमन आएगा, है ना यहाँ पे, तो h अगर कॉमन आएगा ये क्या बन गया h माइनस 2 बन गया, फिर ये h और ये h आपस में कैंसिल हो जाएगा, 0 रखोगे, यहाँ पे माइनस बचा हुआ है, 0 माइनस 2 डिवाइडेड बाय माइनस 1, वैल्यू कितना आ जाएगा 2। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू कितना आ जा रहा है 2 आ रहा है। इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, इसके बाद हम लोग को निकालना है राइट हैंड डेरिवेटिव। हम यहाँ पर ही चेंजेस करते हैं, ये हो गया 1 प्लस, ठीक है, बेसिक डिफरेंशियल देखिए, राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या हो जाएगा f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अब जैसे ही आप ये 1 प्लस रखोगे तो आपको यहाँ पे 1 प्लस h करना होगा। जब आप यहाँ पे 1 प्लस h रख रहे हो तो फंक्शन चेंज करना पड़ेगा। फंक्शन क्या है, fx इज इक्वल टू x स्क्वायर, आपको चाहिए क्या f ऑफ 1 प्लस h, तो जहाँ x है वहाँ पे क्या रखेंगे 1 प्लस h को रखेंगे, तो क्या मिल जाएगा 1 प्लस h का होल स्क्वायर, है ना। तो 1 प्लस h का होल स्क्वायर से क्या बचा 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1, फिर से ये 1 और ये 1 आपस में कैंसिल हो जाएगा, एक h कॉमन हो गया, ये हो गया h प्लस 2, फिर से ये h और ये h क्या कटेगा और वैल्यू कितना आ गया 2 ही आ गया। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों का वैल्यू कितना आ रहा है 2 आ रहा है। क्लियर है,
आपको लिखना क्या है, इंपॉर्टेंट है ना। हम लोग करते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1 है ना, इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1 व्हिच इज इक्वल टू 2। यही है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप लिखोगे ऐसा है, इसका मतलब दैट इज जो आपका दिया गया फंक्शन fx है, fx इज इक्वल टू x स्क्वायर, ये क्या है, डिफरेंशिएबल है, इज डिफरेंशिएबल कहां पे, एट x इज इक्वल टू 1 एंड आपको क्या निकालना था, f डैश 1 एंड f डैश 1 इज इक्वल टू इस f डैश n का वैल्यू कितना होगा, ये जो भी निकाले ये वैल्यू क्या लिखोगे, क्लियर। ये पूरा का पूरा मेथड है, क्वेश्चन को सॉल्व करने समझ में आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो भी आपको समझ में आना चाहिए। तो कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं ये आपको पता चल जाएगा आसानी से, है ना। अभी आपको एक चीज हम बता रहे हैं, उसको देखिए। हम लोगों ने क्लास 11th में जब आप फिजिक्स पढ़ रहे होंगे तो सर ने जो फॉर्मूला लिखाया था, उस फॉर्मूले में एक फॉर्मूला ये वाला कि भाई d/dx करना है, इसका x के पावर n का ये वैल्यू कितना आएगा, n × x के पावर n माइनस 1। अगर आपको नहीं भी याद है वो भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि x स्क्वायर को डिफरेंशिएट किए x इज इक्वल टू 1 पे तो वैल्यू 2 आया, ठीक वैसे ही अगर x के पावर n को डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू ये आएगी। ये फॉर्मूला है जो कि हम लोग आने वाले 3-4 लेक्चर में देखेंगे। ये फॉर्मूला भी कहां से आया है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट से ही आया है, ठीक है। हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि इस फॉर्मूले से अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आप क्या लिखते हैं, d/dx इसका x स्क्वायर, ठीक है। ये कितना निकल गया है, जो यहाँ लिखो पावर में 2 है, यहाँ पावर में n है। फॉर्मूला क्या बोलता है कि n बाहर आता है, पावर जो है वो बाहर 2 × x तो x, फिर क्या है n - 2 यानी कि 2 - 2 × x के पावर 1 2x। ये किसका वैल्यू है, ये डिफरेंशिएशन है किसका हो रहा है, f डैश x। अभी कोई पॉइंट नहीं डाला है तो ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना कहां पे था, x इज इक्वल टू 1 पे। तो अब डालो 1 यहां, जैसे ही आप यहां पे 1 डालोगे वैल्यू कितना हो गया, 2 × 1 व्हिच इज इक्वल टू 2। थोड़ी देर पहले जब हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव से निकाले तो आंसर क्या आया, यही आया था ना 2। समझ में आ रहा है। अब जो हम लोग शॉर्टकट में कर रहे हैं, जो आगे पढ़ेंगे, जो 11th में पढ़ रहे हो थोड़ा बहुत वो ये फॉर्मूला पढ़ेंगे, तो दोनों चीजें सेम है। यानी कि ये जो फॉर्मूला आ रहा है वो कहां से आ रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट से आ रहा है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को लगा करके ही सारे के सारे फॉर्मूला को निकाला जा सकता है, ठीक है। तो हमारा क्लास आज का यहाँ तक रहेगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब क्या है, कंटीन्यूअस का तो मतलब समझ में आ गया कि कोई फंक्शन कंटीन्यूअस x का मतलब उसका ग्राफ स्मूथ होगा, हमको अपना हाथ उठाने का जरूरत नहीं, ये तो कुछ समझ में आ रहा है। लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, उसका भी मतलब हम लोग ग्राफ से ही समझेंगे, ग्राफ से ही समझाया जा सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का आप लोग इंतजार करें।